उमर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? प्लीज प्लीज ऊपर होके बैठो, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें ही देख रहा था, पता नहीं तुम किन ख्यालों में गुम थी। मैं बस यही सोच रही थी कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम जन्नत रखना। जो मैंने छोड़ दी थी। मरीम, इंसान को ना अपनी जिंदगी में हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए, इसलिए फॉरगेट द पास्ट, आगे की तरफ देखो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? यही कि तुम मेरी बेटी का नाम जन्नत रखना। मेरी नहीं, हमारी बेटी, और उसका नाम जन्नत तुम खुद रखना। काश मैं उसे अपने पास रख पाती। तुम ऐसा क्यों सोचती हो मरियम? तुम्हारे जहन में कोई डाउट है, तुम्हें कोई खदशा है इस बात का कि तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीन लेगा, तो ऐसे तमाम डर और खदशात अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि ऐसा। सबा, तुम इस वक्त यहाँ पे जुनैद के साथ आई हो? मैं उस घर को और जुनैद को हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ। क्या हुआ? अरे अम्मी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो कैसे उठाएगा? वो गुस्से में होना तो जायज है ना, इस निकम्मी ने हरकत ही ऐसी की है। तो आप लोगों को जरूरत क्या है उन्हें फोन करने की? उन्हें कौन सी मेरी परवाह है? वो तो सिर्फ अपने घर के मसलों में उलझे रहते हैं। देखा कितना समझाया मैंने इस लड़की को कि शादी के बाद औरत और मर्द एक साथ चलते हैं। कोई मसला हो, खुशी हो, गमी हो, औरत शरीक होती है मर्द के साथ। अम्मी, आप मुझे ये फजूल के लेक्चर बिल्कुल मत दें। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, अपने राइट्स अच्छे से जानती हूँ। मार मार के तेरे सारे राइट्स निकाल दूंगी मैं। जरा पूछ इस लड़की से, उस लड़के ने से कोई कमी होने दी है? आपको क्या पता मैं किस जहन्नुम में रहती हूँ? उनके घर के तो मसले खत्म नहीं होते, बस उनकी खिदमतें करो। कभी एक बहन के मसले, कभी दूसरी के ड्रामे। शट अप सबा, तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई हो? हाँ, अब तो मैं सबको बदतमीज, बददिमाग और पता नहीं क्या क्या लगूंगी। लेकिन जो भी हो, अब मैंने फैसला कर लिया। जब तक जुनैद आकर यहाँ मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अजल कज़ा कर दी तुमने और बहू भी नहीं उठी? बस आँख नहीं खुली अब्बा, अभी अभी फजर की कज़ा नमाज पढ़ कर आया। तो बहू अभी तक सो रही है? छोड़ कर चली गई है। खुद से गई है वो या तुमने उसे भिजवा दिया? इस घर ने जो जुल्म किए हैं उस पर, उसके एहतजाज के तौर अपने लेटर में तो ये लिख के गई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाके उसे लेके आओ। बहुत दूर चली गई अब्बा, अब शायद उसकी वापसी मुमकिन नहीं। बकवास कर रहे हो मेरे आगे। नई नई शादी हुई तुम्हारी, गलती तुम्हारी है, तुमने ठीक तरीके से उसका ख्याल नहीं रखा है। मैंने बहुत कोशिश की है, बस उसी को जल्दी आने की भी और जाने की भी। यार, जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ हो जाता है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो याद अच्छी तरह
तुम्हारी माँ भी एक दफ़ा मुझसे नाराज़ होकर अपने मैके चली गई। 2 दिन नहीं रह पाई थी मेरे बगैर। अच्छा चलें, आप इन सब बातों को छोड़ें। आज आप और मैं एक साथ वक्त गुजारें। ये बताएं आज का क्या प्लान है? तुम यासर और फिजा को फ़ोन करके बुलाओ यहाँ पे, हम सब मिलकर मरियम से माफ़ी मांगने जाएंगे। वाकई अब्बा, मगर आप यासिर को क्यों बुला रहे हैं? ये हमारे घर का मामला है, उसे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? यासिर से कोई चीज़ भी हमारे घर की ढकी छुपी नहीं है। जब उसे ये मालूम है कि मरियम का बाप उससे बदजन होकर उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर सकता है, तो उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि मरियम के बाप में इतनी हिम्मत है, उसका इतना ज़र्फ है कि मरियम से सबके सामने माफ़ी मांग सके। शक्ल क्या देख रहे हो? कॉल मिलाओ। आई एम सो हैप्पी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा फिजा। तो इसमें बेयकीनी वाली क्या बात है? खुदा ना खास्ता मैं कोई बांझ डिक्लेयर थोड़ी हुई थी। तौबा है यार, फिजा तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। मैं तो ऐसे ही कह रहा था और तुमने अपनी मर्जी का मतलब निकाल लिया। तो सीधा सीधा मुबारकबाद देना आप भी तो। और हाँ, मुझे इस खुशी के मौके पे बस कोई गोल्ड का गिफ्ट दें बस। गोल्ड का गिफ्ट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा फिजा। मैं बहुत जल्द पैसे जमा करके तुम्हें कुछ अच्छा दिला दूंगा। बस तो फिर रहने दें, बातें ही बातें हैं आपके सिर्फ। पता है आपको, दुनिया के शौहर तो ऐसी बात मालूम होने पर ना पूरी गोल्ड मार्केट अपनी बीवियों के कदमों में लाके रख देते हैं। जो तुम्हारा दिल करे तुम ले लेना, कल चलते हैं मार्केट, लेकिन घर का बजट आउट हो जाएगा फिर ना मुझे कहना। यासिर, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही कह रही थी, आपको टेस्ट कर रही थी और कुछ भी नहीं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? क्या कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? गुड न्यूज है। बस तो समझे मैं उड़ कर आई भाई। जी जी भाई, अल्लाह हाफिज। भाई के चलना है बस जल्दी। बस चलते हैं। रात को इस वक्त कहाँ से आ रहा है और कौन है ये लड़की? वो अभी ये क्या ये वो अलजबरा को कोई सवाल पूछ लिया जिसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास? अम्मी, भाई को अंदर तो आने दें, ऐसे दरवाजे पे बात करना। तुम खामोश रहो सबा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम बताओ कौन है ये लड़की? अभी वो ये मेरी बीवी है। तुम आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरा तख्ता उलट दो। बहुत छोटी सोच थी मेरी, जिसे हालात ने गलत समझा। तुम हीरा हो, मैं डॉक्टर हूं। मेरी वजह से तुम्हें बड़ी तकलीफ में पहुंची है मरियम। मुझे माफ कर, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगू। मुझे माफ कर दो मरियम। भाभी, इस घर में नाश्ते का रवाज खत्म हो गया है क्या? सब सो रहे हैं। तुम क्या खाओगी? मैं बना देती हूँ। मेरा तो अम्मी के हाथ के पराठे खाने का मूड हो रहा है। पराठे की जगह ना तुम्हें जूते खिलाऊंगी। चलो जाओ कमरे में जाके अपने बाप की बात सुनो। क्या बात सुनो अम्मी? वही जो आप और उमैर भाई रात से सुना रहे हैं। तुम कुछ ज्यादा चढ़ी नहीं हो गई हो, कुछ ज्यादा उछल नहीं रही हो। जरा तमीज के दायरे में रह के बात किया करो।
मेरे साथ कोई जबरदस्ती ना कीजिए हमें। हैं? मैं मरियम भाभी की तरह नहीं हूँ कि जिसके दिल में जो आया बोल दिया और खामोशी से सुन लिया। सबा, आइंदा अपनी किसी भी बात में मेरा हवाला देने की जरूरत नहीं है। अरे इन्हें क्या हो गया, ये कब से बोलने लगी हैं ऐसे? तो तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम अपनी बात कर रही थी ना, मरियम को क्यों बीच में लाई? तो मैंने कौन सा उन्हें ताना दे दिया? मैं तो ये कह रही हूँ कि अच्छी बात है कि अब ये बोलने लगी हैं, वैसे भी सबके हाथों बहुत यूज हुई हैं। अपनी जबान बंद करो और अपने बाप के कमरे में चलो। चलो, ढीठ नहीं तो। वाकई अब्बू, क्या आपने मरियम को माफ करने का फैसला कर लिया? तुम्हें क्या मसला है फिजा? बहुत अच्छा फैसला है, इससे खानदान एक होगा। और वो सब कुछ अम्मी की डेथ और बेटा जो कुछ भी हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ है। इसे कहते हैं अल्लाह की कुदरत, जिसे हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। दूसरों को हम छोटी तसल्लियां देते हैं और खुद खुश रहना चाहते हैं। जो होना तो हो चुका है। लेकिन अब्बू, उसके घर से भागने से जो मैं तबाह हुई, मेरी जिंदगी डिस्टर्ब हुई, वो कुछ नहीं। कम ऑन फिजा, लीव इट। तुमने भी कम टॉर्चर नहीं किया उसे। जहां मौका मिला तुमने किया उसे टॉर्चर। मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तो माफ करने का क्या लोगे? बस कुछ नहीं, एक अच्छा सा गोल्ड का सेट, 3-4 ब्रांडेड जोड़े, एक अच्छा सा डिनर, 3-4 शोल्डर बैग्स। वेरी फनी। आपने मुझे बहुत मतलबी, लालची, सेल्फिश समझा हुआ है ना? अच्छा बात सुनो, तुम दोनों जो है ना मिलके तंग नहीं करो इसे। ये बड़ी अच्छी लड़की है, अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, मुझे पता है। सच्चे दिल से अपनी बहन को माफ कर देगी, है ना? क्या करूं मैं अब? जब सभी माफ कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा। बाय द वे, आपकी जोजा मोहतरमा नजर नहीं आ रही है। शायद मैं के जाने की खुशी में वो अब तक तैयार शियार हो रही होंगी। वो पहले ही अपने मैके जा चुकी है। अच्छा, क्या वो लड़के गई हैं या फिर खुशी की खबर वहां पहले ब्रेक करने गई हैं? फिजा तुम्हें क्या मसला है? यार वो जैसे भी गई हो, तुम तो अपने काम से काम रखो कम से कम। बस शुरू आपका लेक्चर। मुझे क्या, मैं तो ऐसे पूछ रही थी। बस 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 बस, बहुत हो गई बातें। जल्दी से सब तैयार हो जाओ, मैं 2 नफर शुक्राने के पढ़ लूं, फिर चलते हैं खैर से अल्लाह का नाम लेके। कैसी हैं भाभी आप?